रेनबो क्लासेस चैनल पर आप लोग का स्वागत है और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को समाधान करने जा रहे हैं आप लोग बिना देर के। और टॉपिक के साथ आप जैसे भी हो लास्ट तक जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और खास करके क्लास ब्रह्मी के जो छात्रगण हैं जिनको 2026 में परीक्षा देनी है इंटरमीडिएट साइंस फैकल्टी में, और वो भी बायोलॉजी विषय का, तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लास बहुत ही शानदार होने जा रहा है। आपका अपना चैनल रेनबो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और यहां मिलेंगे रंजित सर और वो आपको सिखाने जा रहे हैं बेहतर टॉपिक से आपको रिलेटेड प्रश्न, और उस प्रश्न का नाम है स्क्रीन पर। वो क्या है प्रश्न वो देखते हैं। अलैंगिक जनन। इससे पहले आपको मैं बताता हूं प्रागन के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे, बात करेंगे इस प्रागन के बारे में, जो बातें लेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले है जल प्रागन के बारे में उदाहरण सहित बताइए। क्या बात है, पहला प्रश्न है आपका, जल प्रागन के बारे में उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जो जल में रहते होंगे, तो जल में रहने वाला का जलीय पौधा कहेंगे, जल में रहने वाले को जलीय पौधा कहेंगे। और जल में रहने वाले पौधे आपको अच्छा से पता है, तो वो क्या होती है कि जलीय पौधों में जल प्रागन होता है। एक ही लाइन में आपका आंसर है, कोई झंझट नहीं है परीक्षा से संबंधित। लगेगा कि हम परीक्षा में कैसे कैसे नंबर लाएंगे सर, है नहीं, हमें तो अब तो समय नहीं। अरे आप विद्यार्थीगण, जो आपके पास शेष है वही आपके लिए ना विशेष है, तो फिर झंझट किस बात की, तनाव किस बात की। तनाव लोगे ना तो क्या होगा, जो प्रश्न का आंसर है ना वो भी भूल जाओगे, इसलिए तनाव में नहीं रहनी है। तो इसमें है देखिए बैलिस्नेरिया है और हाइड्रिला है। चलिए आपको लगता है कि आपको दिक्कत है, हम एग्जाम को लेकर आपको न चल रहे हैं, तो यहां पर आपको हाइड्रेला पर आपको फोकस करनी है। तो जलीय पौधों में होने वाले प्रागन को जल प्रागन कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आपको दूसरे प्रश्न लेकर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार। कई बार ना अलैंगिक और लैंगिक जनन में ना अंतर पूछ देता है। सारे छात्रगण को यह समझना चाहिए कि अंतर जब आएगा तो हम कैसे उसको समाधान करेंगे, यही ना ध्यान दीजिएगा। इस संसार में जितना भी जीवधारी है, ये सारे के सारे जीव कैसे कैसे यहाँ पर आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं तभी ना आ रहे हैं। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब यहाँ जानते हैं कैसे आते हैं, जन्म लेकर आते हैं। और यानी जन्म लेते हैं तो जन्म देने वाले भी कोई होंगे, तो जन्म देने वाला कोई एक अकेला ही जीव हो। ऐसे तो आपको जानते हैं मनुष्य में तो दो जीव होते हैं, एक पुरुष है एक स्त्री होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं ना वो अकेला ही जनन की क्रिया में भाग लेता है, वो अकेला ही जन्म देता है। अब जैसे आपको अर्थवर्म ले लें, तो अर्थवर्म में बेचारा क्या करेगा, केचुआ की बात कर रहा हूं, तो अर्थवर्म क्या करेगा, अकेला ही तो जन्म देगा। तो जब एक अकेला जीव के माध्यम से, यानी जब जनन की क्रिया में एक अकेला जीव भाग लेता है, तो एक अकेला जीव के माध्यम से होने वाला जनन की क्रिया को आप कहना अलैंगिक। और जब दो जीव भाग लेगा ना, यानी पुरुष और स्त्री जब भाग लेंगे ना, तो यहां दो जीव हो गया। तो जब दो जीव भाग लेंगे तो दो जीवों के माध्यम से जब जनन होगा तब उसका नाम रखेंगे लैंगिक जनन। कौन जनन, लैंगिक जनन। आइए बात करते हैं, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा हमें तैयारी करवानी है। अलैंगिक जनन द्विविभाजन, यानी द्विविभाजन बहुविभाजन और खंडीकृत तथा बीजाणु जनन विधि से अलैंगिक जनन होता है, जिसमें देखिए यहां आ गया, जिसमें एक जनक ही भाग लेता है। आपको लगता है कि द्विविभाजन में सर हमें दिक्कत होगी, बहुविभाजन में दिक्कत होगा, खंडीकृत करने में दिक्कत होगी, तो आप इतना तो जरूर याद रखना कि जनन की वैसी क्रिया जिसमें एक अकेला ही जीव जनन में भाग लेता है, एक अकेला जीव जनन में भाग लेता है, तब वैसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन उसका उल्टा हो जाएगा, नर एवं मादा जुग्मक नर तथा मादा द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अब बताइए, जब नर और मादा जब भाग लेंगे, पुरुष और स्त्री जब भाग लेंगे और तब जनन होगा, तब इसका नाम होगा लैंगिक जनन। क्लियर हो गया ना।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विविभाजन तथा बहुविभाजन को उदाहरण के साथ उदाहरण के साथ समझाने की जरूरत है। तो उदाहरण के साथ समझाना है, तब समझिए कि कैसे इसका बातें होगी कि द्विविभाजन है ना, द्विविभाजन में जनक जीव विभाजित होकर, देखिए कि यहां पर मेन चीज है, दो नए जीव उत्पन्न करते हैं, और बहुविभाजन में जनक जीव विभाजित होकर एक ही समय पर कई नए जीव लो, यानी कई बार। तो इसी में आना गया आपको कि जब एक जीव विभाजित होकर दो जीव बनाए तो द्विविभाजन, और कई जीव बनाए तो बहुविभाजन। जैसे प्लाज्मोडियम, अब बताइए उत्पन्न करता है, जैसे कौन है ये तो बताइए, कहना ही नहीं है, प्लाज्मोडियम। और इसमें बताइए उत्पन्न होता है जैसे प्रामेशियम और जीवाणु। तो आप ऑब्जेक्टिव यहां पर कर लीजिएगा कि जीवाणु में विभाजन तो द्विविभाजन, पैरामीशियम में विभाजन तो द्विविभाजन, लेकिन प्लाज्मोडियम में विभाजन तो बहुविभाजन। क्लियर हो रहा है ना? साथ साथ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। कालिका, अच्छा देखिए कालिका तथा पत्र कलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करें। देखिए कालिका, पौधे के तने या शाखा पर एक छोटी सी सूजन या उभार निकल जाता है और ऐसे विकसित होकर अंकुर पत्ती फूल होता है। और सूरजमुखी में, अब बताइए पौधे के तने पर जब उभार आ जाए और उभार आने से जो स्थिति पैदा होती है उसका नाम है कलिका। और पत्र पर कलिका का इसकी द्वितीय कली भी कहा जाता है। उदाहरण डिस्कोरिया और तुलवा और एगेव, ये सब देखिए बाहरी यानी बाहरी प्रजाति है, और बाहरी प्रजाति है तो इसका नाम है पत्र पर कलिका। अब बताइए द्वितीय कली भी करनी, कली पर कली निकलना ही यहां पर बताइए द्वितीय कली का नाम आ रहा है। फटाफट आंसर आप देख रहे हैं, और ये 5वें प्रश्न होने जा रहा है, और आप तो ब्राह्मी की तैयारी कर रहे हैं और संधार तैयारी कर रहे हैं। रेनबो क्लासेस चैनल पर आप लोग जुड़ गए हैं और यहां आपको रजिस्टर यानी चैनल पर आपको टॉपिक मिल रहा है। तो यहां देखिएगा जनन की परिभाषा लिखिए, जीवधारियों में दो प्रकार से जनन कौन कौन से होता है। चलिए, जनन वह प्रक्रिया जिसमें हो जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही प्रकार के नए जीवों को पैदा कर सकता है, यानी कोई जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है तो इसे कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन। और जीवधारियों में दो प्रकार के जनन होते हैं, तो ये तो पहले ही पता है, अलैंगिक तथा लैंगिक। एक अकेला जीव था अलैंगिक और दो जीव मिलेंगे तो लैंगिक। तो ये रहा 5 प्रश्न आपको फटाफट। और ये देखिएगा, अब आप आइए ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आपको पढ़ना है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आप जितना बनाते हैं सब्जेक्टिव उतना ही नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव, यानी 50-50% की बात की जाती है ना। तो देखिए अलैंगिक जनन में कितने अभिभावकों की आवश्यकता होती है, आप चुन लीजिए, है कि नहीं? फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, आपको चैनल पर सर मिल रहे हैं तो भाई बिल्कुल आसानी से सीखेंगे ना। ईस्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? अब बताइए ईस्ट में, चलिए ईस्ट में देखिए, ईस्ट मतलब होता है खमीर, और जब खमीर होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो खमीर है उसमें क्या होगा। तो अलैंगिक जनन की बात है, खमीर में बात करते हैं, तो यहां पर आपको सही आंसर होगा अंकुर। यानी अंकुर मतलब बताइए खिल जाना, और खिल के बाद यानी सतह पर उभार आ जाना अंकुर कहलाता है। क्लियर हो गई? इसके बाद हम आपको बताते हैं शैवाल में सामान्यतः किस प्रकार का जनन होता है। चलिए शैवाल में बात आ रहा है, शैवाल में आपको ये तो भाई आपको ये चुनना पड़ेगा, इसमें तो आपको यही चुनना पड़ेगा। और हमारे ऑफलाइन क्लास में भी आप सुबह जुड़ते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो ये सब तो बहुत पहले समाधान किया गया है ना, और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हो। इसलिए ब्राह्मी वाले बच्चे आप ना भूलें, फेस्टिवल को इस बार आप स्थगित कर लीजिए, हल्के एंजॉय करके घूमिए, है कि नहीं? उसके बाद पढ़ाई पर लगे रहिए। शाकीय प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसका उदाहरण है? अब बताइए, ये तो भैया अलैंगिक जनन है, एक अकेला ही जीव भाग लेगा। अब उसके बाद माइटोटिक कोश का विभाजन, माइटोटिक कोश का विभाजन अब क्या होती है भाई? लैंगिक में तो हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन, तो इसमें तो आपको अलैंगिक ही मारना होगा ना, तो इसमें आपको अलैंगिक मारना है। और ये रहा बताइए आपको फटाफट फटाफट फटाफट। और कैसा रहा आप लोग खुद सोच लीजिए कि 5 आपका सब्जेक्टिव और 5 आपका ऑब्जेक्टिव हम समाधान किए आपके
यूट्यूब चैनल पर और आप पढ़ रहे हैं रेनबो क्लास के यानी चैनल के माध्यम से, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे हम नया प्रश्न लेकर के आप लोग के साथ, और आप सब लोग जरूर इसको बढ़ावा दीजिए, ठीक ना। धन्यवाद रहेगा, फिर ऐसा ही अगला क्लास रहेगा। जय